भगवान वेदव्यास की कथा। भगवान वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र हैं। ये कैवर्तराज की पौष्यपुत्री सत्यवती के गर्भ से जन्मे थे। व्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष हैं। ये एक महान कारक पुरुष हैं। उन्होंने लोगों की धारणा शक्ति को क्षीण होते देख वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद ये 4 विभाग किए और एक एक संहिता अपने एक एक शिष्य को पढ़ा दी। एक एक संहिता की फिर अनेकों शाखा प्रशाखाएं हुई। इस प्रकार इन्हीं के प्रयत्न से वैदिक वाङ्मय का बहुविधि विस्तार हुआ। व्यास कहते हैं विस्तार को, क्योंकि वेदों का विस्तार इन्हीं से हुआ, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और इनका वर्ण श्याम है, इसलिए इन्हें लोग कृष्णद्वैपायन भी कहते हैं। बद्रीवन में रहने के कारण इनका नाम बदरायण भी है। 18 पुराण एवं महाभारत की रचना इन्हीं के द्वारा हुई और संक्षेप में उपनिषदों का तत्व समझाने के लिए इन्होंने ब्रह्मसूत्रों का निर्माण किया, जिन पर भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न भाषाओं की रचना कर अपना अलग मत स्थापित किया। व्यास स्मृति के नाम से इनका रचा हुआ एक स्मृति ग्रंथ भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति पर व्यास जी का बहुत बड़ा ऋण है। श्रुति स्मृति इतिहास पूर्वोक्त सनातन धर्म के व्यास जी एक प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते हैं। इनके उपकार से हिंदू जाति कदापि उत्तीर्ण नहीं हो सकती। जब तक हिंदू जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है तब तक इतिहास में व्यास जी का नाम अमर रहेगा। ये जगत के एक महान पद प्रदर्शक और शिक्षक कहे जा सकते हैं। इसी से इन्हें जगद्गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक आस्तिक हिंदू गृहस्थ इनकी पूजा करते हैं। भागवत गीता जैसा अनुपम रत्न भी संसार को व्यास जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ। इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अमर उपदेश को अपनी महाभारत संहिता में ग्रथित कर उन्हें संसार के लिए सुलभ बना दिया। महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति हैं। वे प्रत्येक के मन की बात जान लेते हैं और इच्छा करते ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। ये जन्मते ही अपनी माता की आज्ञा लेकर वन में तपस्या करने चले दिए। जाते समय ये माता से कह गए कि जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पड़े तुम मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास चला आऊँगा। जब पांडव विदुर जी की बताई हुई युक्ति का अनुसरण कर लाछा भवन से निकल भागे और एक चक्रा नगरी में जा कर रहने लगे, उन दिनों व्यास जी उनके पास उनसे मिलने के लिए गए और प्रसंगवश इन्होंने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। यह बताया कि वह कन्या तुम्ही लोगों के लिए पहले से ही निश्चित है। इस बात को सुनकर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता हुई कि वे द्रौपदी कुमारी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए पांचाल नगरी की ओर चल पड़े। वहां जाकर जब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को जीत लिया और माता कुंती की आज्ञा से 5 भाइयों ने उससे विवाह करना चाहा, तब राजा द्रुपद ने इस पर आपत्ति की। उसी समय व्यास जी वहीं आ पहुँचे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। 5 भाइयों के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजा राजी कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने जब इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ किया, उस समय भी वेदव्यास जी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे थे। यज्ञ समाप्त होने पर ये विदा होने के लिए युधिष्ठिर के पास गए और बातों ही बातों में उन्होंने युधिष्ठिर को बतलाया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा, जिसमें दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों का सर्वस्व छीनकर तथा उन्हें 12 वर्ष की लंबी अवधि के लिए वन भेजकर भी दुर्योधन को संतोष नहीं हुआ। वह पांडवों को वन में ही मार डालने की घात सोचने लगा। अपनी मामा शकुनी, कर्ण तथा दुशासन से सलाह करके उसने चुपचाप पांडवों पर आक्रमण करने का निश्चय किया और सब लोग सहस्त्र से सुसज्जित रथों पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। व्यास जी
को अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी इस दुर्भिस संधि का पता लग गया। ये तुरंत उनके पास गए और उन्हें इस घोर दुष्कर्म से मना किया। इसके बाद इन्हें धृतराष्ट्र के पास जाकर इन्हें समझाया कि तुमने जुए में हराकर पांडवों को वन में भेज दिया, यह इच्छा नहीं किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम यदि अपना तथा अपने पुत्रों का हित चाहते हो तो अभी भी संभल जाओ। भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूँ कि अपने इस लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि उसे पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने की चेष्टा नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से उसका द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव जागृत हो जाएगा, परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सहज नहीं। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो अपने पुत्र से कहो कि वह पांडवों के साथ मेल कर ले। व्यास जी ने धृतराष्ट्र से यह भी कहा कि थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेयी जी यहाँ आने वाले हैं। वे तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल कर लेने का उपदेश देंगे। वे जैसा कहें बिना सोचे विचारे तुम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। यदि उनकी बात नहीं मानोगे तो वे क्रोधवश श्राप दे देंगे, परंतु दुष्ट दुर्योधन उनकी बात नहीं मानी और फलतः उसे महर्षि मैत्रेयी का को भाजन बनना पड़ा। व्यास जी त्रिकालदर्शी तो हैं ही, इनकी सामर्थ्य भी अद्भुत है। जब पांडव लोग वन में रहते थे उस समय उन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया, जिससे उनमें देव दर्शन की योग्यता आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके प्रभाव से उन्हें केवल युद्ध की सारी बातों का ही ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि उनमें भगवान के विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्भुज के देव दुर्लभ दर्शन की योग्यता भी आ गई और वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखराविंद से भागवत गीता के दिव्य उपदेश का भी श्रवण कर सके, जिसे अर्जुन के सिवा और भी कोई नहीं सुन पाया था। जिस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय में इतनी बड़ी योग्यता आ गई, उस दिव्य दृष्टि के प्रदान करने वाले महर्षि वेदव्यास में कितनी सामर्थ्य होगी, हम लोग इसका ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये साक्षात भगवान नारायण की कला ही जो ठहरे। एक बार धृतराष्ट्र और गांधारी वन में रहते थे और महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। व्यास जी वहाँ आए और यह देखकर कि धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र शोक अभी तक दूर नहीं हुआ है और कुंती भी अपने पुत्रों के वियोग से दुखी है, इन्होंने धृतराष्ट्र से वर मांगने को कहा। राजा धृतराष्ट्र ने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत युद्ध में उनके जिन कुटुंबों और मित्रों का नाश हुआ उनकी क्या गति हुई होगी। साथ ही उन्होंने व्यास जी से उन्हें एक बार दिखा देने की प्रार्थना की। व्यास जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गांधारी से कहा कि आज रात को ही तुम सब लोग अपनी मृत बंधुओं को उसी प्रकार देखोगे जैसे कोई सोकर उठे हुए मनुष्यों को देखे। सायंकाल का नित्य कृत करके व्यास जी की आज्ञा से सब लोग गंगा तट पर एकत्रित हुए। व्यास जी ने गंगा के पवित्र जल में घुसकर पांडव एवं कौरव पक्ष के योद्धाओं को जो युद्ध में मर गए थे आवाज़ दी। उसी समय जल में वैसा ही कोलाहल सुनाई दिया जैसे कौरव एवं पांडवों की सेनाओं के एकत्र होने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में सुन पड़ा था। इसके बाद भीष्म और द्रोण को आगे करके वे सब राजा और राजकुमार जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी सहसा जल में बाहर निकल आए। युद्ध के समय जिस वीर का जैसा भेष था उसी जैसी ध्वजा थी, जो वाहन थे वे सब ज्यों के त्यों वहाँ दिखाई दिए। वे दिव्य वस्त्र और दिव्य मालाएं धारण किए हुए थे। सबने चमकते हुए कुंडल पहन रखे थे और सबके शरीर दिव्य प्रभाव से चमचम कर रहे थे। सबके सब निर्वैर निर्भिमान क्रोध रहित और डाह से शून्य प्रतीत हुए थे। गंधर्व उनका यश गान कर रहे थे और
वंदीजन स्तुति कर रहे थे। उसी समय व्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे वे उन सारे योद्धाओं को अच्छी तरह से देख सके। वह दिव्य, अद्भुत, अचित्य और रोमांचकारी था। सब लोगों ने निर्विषेद नेत्रों से उस दृश्य को देखा। उसके बाद वे सब आए हुए योद्धा अपने अपने संबंधियों से क्रोध और वैर छोड़कर मिले। इस प्रकार रात भर प्रेमियों का वो समागम जारी रहा। उसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार भागीरथी के जल में प्रवेश करके अपने अपने लोकों में चले गए। उस समय वेदव्यास जी ने जिन स्त्रियों के पति वीरगति को प्राप्त हुए थे उनको संबोधित करके कहा कि आपस में जो कोई अपने पति के लोक में जाना चाहती हो उन्हीं गंगा के जल में गोता लगाना चाहिए। उनके इस वचन को सुनकर बहुत सी स्त्रियां जल में घुस गईं और मनुष्य देह को छोड़कर अपने अपने पति के लोक में चली गईं। उसके पति जिस प्रकार दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर आए थे उसी प्रकार से दिव्य आभूषणों को धारण कर तथा विमानों में बैठकर वे अपने अपने अभिष्ट स्थानों में पहुंच गए। इधर राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी के मुख से जब यह अद्भुत वृत्तांत सुना तब उनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने भी अपने स्वर्गवासी पिता महाराज परीक्षित के दर्शन करने चाहे। व्यास जी वहाँ मौजूद ही थे। उन्होंने राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय राजा परीक्षित को वहाँ बुला दिया। जन्मेजय ने यज्ञांत स्नान के अवसर पर अपने साथ अपने पिता को भी स्नान कराया और उसके बाद परीक्षित वहाँ से चले गए। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने अपने अलौकिक सामर्थ्य का प्रकाश किया। महर्षि वेदव्यास वास्तव में एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष हैं। ये कल्पानांत जीवी कहे जाते हैं। अगले मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होगी। ये आज भी इस लोक में विद्यमान है और समय समय पर अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर कृतार्थ किया करते हैं। कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य को इनके दर्शन हुए थे। महाभारत के रचयिता इन्हीं महर्षि के पुनीत चरणों में मस्तक नवाकर हम अपने इस लेखन को समाप्त करते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।